श्री हरि। इस संसार के धार्मिक जगत में गुरु और सद्गुरु शब्द का न केवल बहुत प्रयोग किया जाता है बल्कि इसका बहुत महत्व दर्शाया जाता है। आपने कभी समझा क्यों इतना महत्व दर्शाया जाता है? अब हम ये समझेंगे कि सद्गुरु कहते किसे हैं। तो सद्गुरु को निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप माना जाता है। कहते हैं परमात्मा निर्गुण ब्रह्म परमात्मा निराकार है। इसे सत्य श्री हरि प्रभु के नाम से सभी ग्रंथों ने बखान किया है। तो साकार रूप सद्गुरु को माना जाता है। निराकार का जो साकार स्वरूप होता है वो सद्गुरु होता है। इस मान्यता के आधार पर दोनों को कभी एक और कभी दो प्रमाणित किया जाता है। सृष्टि की रचना से ही यह बहस चल रही है, क्योंकि ये आज की बहस नहीं है, सदियों से है। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से बहस चल रही है और ना जाने कब तक चलती रहेगी, क्योंकि विद्वानों, दार्शनिकों अथवा चिंतकों का यह विषय ही नहीं है। इस विषय का संबंध मन और बुद्धि या भाषा आदि से नहीं, इसीलिए बुद्धिजीवी कहलाने वाले इसका समाधान नहीं कर सकते। इस विषय का संबंध आत्मा से है, जिस पर चर्चा नहीं हो सकती, अनुभूत की जाती है। इसीलिए जब तक हम इस विषय के मूल की विवेचना नहीं करेंगे, इसका सही हल नहीं पा सकते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले हमें निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्य श्री हरि पर विचार करना होगा, जो पांचों भूतों का निर्माता है। छित जल पावक गगन समीरा, और इन पांचों भूतों के द्वारा इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिनमें वनस्पति, पशु पक्षी तथा मनुष्य भी शामिल है। और इसी मनुष्य के एक दैवी स्वरूप को हम सद्गुरु की संज्ञा देते हैं। इस विश्लेषण से ये तो सिद्ध हो ही गया कि समस्त जड़ चेतन सृष्टि के मूल में सत्य श्री हरि निर्गुण निराकार सत्ता है। ब्रह्मांड के कण कण में व्यापक और व्यापार होकर स्वयं ही सब कुछ करने वाली है, अन्यथा यह सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं होगा। कार्यशैली की तो बात ही क्या, इसका अभाव यह हुआ कि यह निराकार ब्रह्म ही वास्तव में पूरा ब्रह्मांड है। यही एक से अनेक हुआ है। हमें जो सृष्टि की रचना में भिन्नता दिखाई देती है, वास्तव में वह इस परम सत्ता सत्य श्री हरि प्रभु द्वारा निर्मित पांच भूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश की ही लीला है, वरना कहीं कोई भिन्नता है ही नहीं। इस निष्कर्ष के बाद यह समझना आसान हो जाएगा कि एक ही वक्तव्य को प्रकट करने के लिए यदि अलग अलग नाम दिए भी जाएं, तो यह वक्तव्य विशेष किसी भागों में नहीं बट सकता। नाम रूप और क्रिया अलग अलग होने पर भी या भिन्न भिन्न होने पर भी वह एक ही हैं। जैसे नाक, कान, हाथ,
पैर आदि आदि भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले एक ही शरीर हैं, ना वह अलग किए जा सकते हैं और ना होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से इन्हें समझने के लिए भले ही हम भिन्न भिन्न नाम रख लें, परंतु वास्तव में इन्हें जुदा जुदा समझने के भ्रम में पड़कर उलझना ठीक नहीं है। इसलिए बंधु, आत्मदर्शी विभूतियों ने इसीलिए ब्रह्म और सतगुरु को एक ही माना है। कहा भी है, अंतर नहीं भगवान में, संत कहो या राम। राम है दाता मुक्त का, संत जपावत नाम। एक ही समझा है। इसीलिए ब्रह्म और सतगुरु को एक ही समझा जाता है और एक ही समझना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से नज़र आने वाली भिन्नता को कोई महत्व नहीं दिया। सतगुरु भी निर्गुण निराकार सत्य श्री हरि प्रभु नाम की एक सत्ता है। 5 भूतों द्वारा अपने आप को समस्त सृष्टि की भांति प्रकट कर देता है। ब्रह्म और सतगुरु में कोई अंतर ही नहीं होता। तो जो भी बंधु मुझे दिखाई दे रहा है, ये 5 महाभूतों का खेल है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, दास ने पीछे भी कहा कि चित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये हमारा या जो भी शरीर नज़र आ रहा है वो सारे पंच रचित हैं, 5 तत्वों से रचित हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन 5 तत्वों का ही खेल है जो हमें भिन्नता दिखाई देती है। और इनसे पृथक जो भी है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्य श्री हरि प्रभु ही है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। ये प्रेम से प्रकट होता है। तो बात आती है कि अब मेरे पास प्रेम कैसा हो। तो बंधु, आज के प्रेम से परमात्मा प्रकट होने वाला नहीं। वही पुरातन प्रेम की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं आत्मिक प्रेम। आत्मिक प्रेम के बिना परमात्मा प्रकट नहीं होता, अर्थात वो अप्रगट ही रहता है। क्योंकि जिन आँखों से परमात्मा को हम देखना चाहते हैं, ये आँखें सिर्फ प्रगति को देखने के लिए मिली हैं। ये प्रगति के द्वारा ही प्रगति को देखती हैं। जैसे अग्नि की चमक के द्वारा ही हमें संसार की वस्तुएं दिखाई देती हैं आँखों से, और संसार प्रकृति सूर्य प्रगति में ही शामिल है। तो प्रगति के द्वारा ही हम प्रगति को देखते हैं। लेकिन जीव आत्मा के द्वारा हम ब्रह्म को देखते हैं। अब ब्रह्म की मौजूदगी का हमें कोई जागृत संत ही दर्शन करा सकता है। तो इसके लिए हमें आत्मिक प्रेम की आवश्यकता होती है। आत्मिक प्रेम पाने के लिए हमें गुरु के शरण में जाना होता है। वो पूर्ण गुरु, ऐसे गुरु भी की आवश्यकता नहीं कि खाली मंत्र देने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं। जैसे गुरु हमें पूरा चाहिए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में एक क्षण में ब्रह्म दर्शन कराया, आत्म दर्शन कराया, उसे निर्भय बनाया
संत रविदास जी ने मीरा को एक क्षण में ब्रह्म दर्शन कराया। श्री रामानंद गोस्वामी जी ने कबीरदास जी को एक क्षण में ब्रह्म दर्शन कराया। अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को एक क्षण में दर्शन कराया। ऐसा हमें पूर्ण सद्गुरु चाहिए, और वही जो सत्य परमात्मा का दर्शन कराए वही सद्गुरु होता है। इसीलिए कहा है कि सद्गुरु और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। उन्हीं गुरु की महिमा को गाते हुए कहा है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्म और सद्गुरु में कोई अंतर हो ही नहीं सकता और ना होना चाहिए। यह रहस्य भी निराकार ब्रह्म इन 5 भूतों के द्वारा मानव रूप में स्वयं ही समझाता है। हर युग में साकार रूप में प्रकट होकर अपने असली स्वरूप का परिचय करा देता है। इस वास्तविक परिचय को ही ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान कहते हैं। श्री हरि प्रभु के इस भेद को समझकर हर कोई इस निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्य श्री हरि प्रभु और साकार सद्गुरु के एकीकरण का समान आस्था रखकर जीवन खुशियों से व्यतीत करता है। तो बंधु, ये ब्रह्म चिंतन है। इस ब्रह्म चिंतन करने से आप कहेंगे हम ब्रह्म चिंतन कैसे करें, कहाँ से करें? तो पहला जो माध्यम है, हम स्वयं से ही ब्रह्म चिंतन स्वयं शुरू करें। सोचें हम क्या हैं, ये संसार क्या है, और जिसका हम नाम लेते हैं वो ईश्वर क्या है। जब ऐसा बार बार हमारे जहन में ध्यान आएगा, चिंतन होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे किसी गाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले जो संतों ने हमारे लिए ग्रंथ के रूप में इतिहास को लिख कर रखा है, उन संतों का जीवन परिचय, उन भक्तों का जीवन परिचय जिन्होंने गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान को प्रकट किया और आत्मज्ञान को प्राप्त किया, फिर चिंतन करके ब्रह्म में हो गए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, ज्ञानोपदेश, हम उसके माध्यम से गीता का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, क्योंकि परमात्मा के विषय में हमने नाना प्रकार से सुनते हैं, लेकिन जो ग्रंथ कहते हैं हम ध्यान दें, क्योंकि कहीं आकारित है, कहीं निराकार की बात की जाती है। तो परमात्मा निर्गुण निराकार ही है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। ये प्रेम से प्रकट होता है, तो प्रेम हमें करना है। प्रेम न हार बाडी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय जचे, शीश दिए ले जाए। तो बंधु, ये बाजार में प्रेम नहीं बिकता, कहाँ मिलेगा? गुरु दिखाए, गुरु मनाए, गुरु ही प्रेम सिखाता है। बिना प्रेम ना भक्ति होवे, जो भक्त करता पछताता है। बिना प्रेम की भक्ति नहीं होती, हठ भक्ति का परिणाम ही हठ ही आता है। तो इसलिए हमें सरल स्वात्म की भक्ति करनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है, गुरु की भक्ति करनी है। जो परमात्मा ईश्वर की भक्ति करते हैं वो सबके भक्त बन जाते हैं। तो इसलिए हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, उनसे पहला गुरु बनाएं, और उनसे द्वारा जब हमारे अंदर और जिज्ञासा तीव्र हो, तब फिर हम आगे बढ़ें और किसी गुरु की शरण में जाएं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, अगर तू मुझे तत्व से जानना चाहता है, आत्म तत्व से पहचानना चाहता है, तो किसी तत्वदर्शी की शरण में जा।
उसे दंडवत प्रणाम करके श्रद्धा से उसकी सेवा कर। फिर वो तत्वदर्शी तत्काल मेरे तत्व का उपदेश करेगा। और अर्जुन, जो मुझे एक बार तत्व से जान लेता है, मैं उससे कभी ओझल नहीं होता हूँ। तो बंधु, ये बहुत बड़ा मैसेज है हम सबके लिए। तो दास आज का चिंतन यहीं पर संपन्न करता है। फिर हम अगले वीडियो में आपसे सेवा में हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये शब्द अच्छे लगे हों, आपके दिल को छुए हों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक अधिक लोगों का भला हो सके। तब तक के लिए